बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीईएल कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद, आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की, जिसको एडीसी और एडीबी पार्ट 2 भी कहा जाता है, और इसका सब्जेक्ट है ईओपी। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है हमने एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के रिलेटेड ईओपी की पेपर पेयरिंग स्कीम स्टार्ट की हुई है। इस स्कीम के रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवाया, जो कि था रोल इंपोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन क्या है आपके पास? काजेज ऑफ इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। ये क्वेश्चन के अंदर आप हेडिंग कितनी रखेंगे, इंट्रोडक्शन कितना रखेंगे, डेफिनेशन कितनी रखेंगे, और इसके अलावा आपको ये क्वेश्चन पेपर के अंदर किन किन अदर नेम से आ सकता है, ये तमाम चीजें इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा। आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और चैनल को जरूर फॉलो करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को जरूर लाइक करें और बेल आइकन को तो जरूर हिट करें, क्योंकि ये जब आप बेल आइकन को हिट करोगे ना, तब आपको तमाम वीडियोस मिलती रहेंगी। तो अब हम पेज की तरफ मूव ऑन करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम किस तरह सोल्व करेंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब देखिएगा, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2 पेपर पेयरिंग स्कीम से। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है क्या? मैंने आपको पहले भी बता दिया। क्वेश्चन हम करेंगे काजेज ऑफ इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो इंडस्ट्रीज हैं उनको क्या क्या, वो कौन से सबब हैं। काजेज का मतलब होता है वो कौन से सबब हैं जिसकी वजह से हमारी जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा पीछे है। बैकवर्डनेस का मतलब है पीछे है। इसके अलावा मज़ीद भी वो किन-किन स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे ही हम इंट्रोडक्शन और डेफिनिशन कर लेंगे ना, उसके बाद मैं आपको वो क्वेश्चंस के नेम भी बताऊँगा। तो सबसे पहले आप इंडस्ट्रियल सेक्टर का इंट्रोडक्शन लिखेंगे। ये आपने क्वेश्चन नंबर 1 में भी जब आपने किया था ना, रोल इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, बिल्कुल सेम टू सेम आपने इंट्रोडक्शन यही किया था। तो आप इंट्रोडक्शन यही करेंगे। देखिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर का इंट्रोडक्शन क्या है कि इंडस्ट्री क्या है, किसी भी कंट्री की बैकबोन की हैसियत रखती है इंडस्ट्री, आपको पता ही है। क्योंकि अगर किसी मुल्क के अंदर इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा ग्रो ना करे, फैक्ट्रीज इतनी ज़्यादा ना हो, तो क्या होगा, उस मुल्क के लोग ज़्यादातर जाहल निकलेंगे, अनपढ़ निकलेंगे, लोग बेरोज़गार होंगे, पाकिस्तान में महंगाई होगी, उस कंट्री में महंगाई होगी, उस कंट्री में चीज़ें जो हैं वो बहुत महंगे दामों बिक रही होंगी। तो आप समझ रहे हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या अहमियत है। तो ये आपने बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे इंट्रोडक्शन लिखना है। मैंने बताया हुआ है कि एक कंट्री लाइक पाकिस्तान के अंदर जीडीपी, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है वो एक साल के अंदर कितना कंट्रीब्यूट करती है, यानी कि कितना 100 में से कितनी परसेंटेज वो पैसे एक गवर्नमेंट के खाते में जमा करवाती है। इसी तरह स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और ईटीसी। ठीक है, तो ये इंडस्ट्रियल सेक्टर का सिंपल वर्ड्स में इंट्रोडक्शन है। आप काइंडली इसी को ही याद कीजिएगा, आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आपको कहीं और करने से कहीं किसी और बुक से करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब नेक्स्ट पिक्चर के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर की डेफिनिशन क्या होगी। अब इस पिक्चर पे आप देख रहे होंगे कि आपको मिल रही है डेफिनेशन। इंडस्ट्रियल सेक्टर की डेफिनेशन बिल्कुल सेम टू सेम जैसे मैंने लिखा हुआ है ना, आपने ऐसे ही पेपर में लिखना है। ठीक है, मैंने प्रेजेंटेशन वगैरह हर चीज़ आपको बताते जा रहा हूँ। याद रखिएगा, पेपर में जब भी आपने इंट्रोडक्शन लिखना है तो ब्लैक मार्कर से उसकी हेडिंग देनी है, और डेफिनेशन की भी आपने हेडिंग ब्लैक मार्कर से देनी है। अब आप ना डेफिनेशन सिर्फ एक ही लिखेंगे। ईओपी के सब्जेक्ट के अंदर ना ज़्यादातर एक ही डेफिनेशन लिखी जाती है। तो देखिएगा, डेफिनेशन क्या है। इंडस्ट्रियल सेक्टर किसको कहते हैं? वो अदारा, वो जगह, वो प्लेस जहाँ पर ना एक गुड रॉ मटेरियल से लेकर टिल फिनिश गुड तक वहाँ पर रहती है एक चीज़ और बनती है, बन के फिर मैन्युफैक्चर होके फिर बाहर निकलती है। तो ये क्या है? ये इंडस्ट्रियल सेक्टर की एक सिंपल वर्ड्स में डेफिनेशन है। तो अब हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर की काजेज़ क्या हैं, काजेज़ ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन पाकिस्तान। अब देखिएगा, अब इस पिक्चर के ऊपर आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा पेपर पेयरिंग स्कीम का क्वेश्चन। आपके अक्सर बुक में क्या लिखा हुआ है वो इस तरह लिखा हुआ है कि काजेज़ ऑफ इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, यानी कि एक इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो पीछे क्यों है, उसकी वजूहात बताएँ। अब ये क्वेश्चन और किन-किन नेम से आ सकता है, ये देखिएगा आपको शो हो रहे हैं। प्रॉब्लम्स, वो कह सकता है प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, वो आपको क्या पूछ सकता है? डिसएडवांटेजेस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, वो आपको डिमेरिट्स कह सकता है। वो आपको ऑब्स्टैकल्स कह सकता है, ऑब्स्टैकल्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन पाकिस्तान। तो ये जो मैंने अदर्स नेम लिखे हुए हैं ना, इनमें से कोई भी वो नेम यूज़ करके इसको उठाकर तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपने इन नेम के ऊपर बड़ा फोकस करना है, क्योंकि ये प्रीवियस 20 से 25 ईयर का जब हमने देखा है ना,
पास पेपर को मतलब फॉलो किया, उनको देखा, तो आपसे उसने ये क्वेश्चन इन इन नेम से पूछा हुआ है, तो आपने इन नेम को कभी फॉरगेट नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स में ज़्यादातर बच्चे क्यों फेल होते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन एक ही होता है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट से पूछता है। तो आप स्टूडेंट्स की इंग्लिश इतनी वोकैबुलरी इतनी अच्छी नहीं होती कि आपको अंडरस्टैंड हो सके कि एक्चुअल में ये क्वेश्चन क्या है। तो मैंने देखो तमाम नेम आपसे वो मैंने शेयर कर लिए कि ये क्वेश्चन किस किस तरह पूछा जा सकता है, आपने इन नेम के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अब पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर इतना क्यों पीछे है, नंबर 1 उसकी वजूहात देखें, तो नंबर 1 उसकी वजूहात आपके सामने क्या है कि शॉर्टेज ऑफ बेसिक मिनरल, कि पाकिस्तान के अंदर ना उन चीज़ों की कमी है, जो चीज़ें ज़मीन के अंदर से निकलती हैं और जो बेसिक चीज़ है। जैसे मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में लोहा है, आयरन है, वो पाकिस्तान की ज़मीन के अंदर इतना नहीं पाया जाता, और आप कोई भी फैक्ट्री आपने बनानी हो ना, कोई भी आपने इंडस्ट्री बनानी हो, तो आपको आयरन की ज़रूरत पड़ती है। तो आप देखिएगा यहाँ पर ये क्या है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पाकिस्तान की इंडस्ट्री इस वजह से ग्रो नहीं करती। जिस पॉइंट में मैं साथ-साथ ये दे रहा हूँ ना, परसेंटेज दे रहा हूँ, यानी कि आपको रेट्स बता रहा हूँ, वो तो आपने पक्के ही याद करने हैं, ठीक है? अब पॉइंट नंबर 2 देखिएगा, डिक्रीज़ इन एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी। पाकिस्तान में इंडस्ट्री सेक्टर क्यों इतना पीछे है? क्योंकि पाकिस्तान की जो करेंसी है, उसकी जो वैल्यू है वो बहुत कम है। यानी कि अभी आप देख रहे हो तो पाकिस्तान की जो करेंसी है, $1 पाकिस्तानी ₹300 का है, ठीक है ना? अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना बात को? तो ये देखिएगा, इसमें मैंने फिगर लिखी हुई है, आप इसी फिगर को लिखेंगे, फिगर आपने लाज़मी मेंशन करनी है कि इन 2000, मैंने लेटेस्ट फिगर आपको आपसे शेयर की है। तो ये आपसे क्या हो गया, सेकंड नंबर पॉइंट हो गया। थर्ड नंबर पॉइंट आपका है लिमिटेड मार्केट। तो पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर इस वजह से बहुत ज़्यादा पीछे है कि पाकिस्तान में ना मार्केट बहुत कम है। यानी कि देखो, अगर 2021 में पाकिस्तान के 100 टोटल पाकिस्तान के अंदर 100 फैक्ट्रीज थी ना, तो 2022 में पाकिस्तान को चाहिए था उन 100 को डबल करता, 200 करता। तो पाकिस्तान ने बजाय उन 100 को इंक्रीज करने के मार्केट्स को, उनको और पीछे कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ, पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा आई। तो अगर वही मार्केट 100 से 50 की तरफ आ जाए, या 80 पे आ जाए, या 70 पे आ जाए, या 90 पे आ जाए, तो याद रखिएगा ये क्या हुआ, लिमिटेड मार्केट होगी। यानी कि पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रीज बढ़ने की बजाय कम, उनकी तादाद में कमी आना शुरू हो गई। तो ये है, ये भी क्या है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल सेक्टर का पीछे की तरफ जाना। पॉइंट नंबर 4 देखिएगा, आपका पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है उसको क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो उनके वो क्या-क्या सबब हैं, वो क्या-क्या ऑब्स्टैकल्स हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है वो पीछे की तरफ जा रही है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं बात को? मैं बार-बार कह रहा हूँ, ये जो मैंने नेम्स लिखे हुए हैं इनको आपने बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। तो पॉइंट नंबर 4 आपका है टैक्सेशन पॉलिसी। पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री इस वजह से भी बहुत ज़्यादा पीछे है कि पाकिस्तान के अंदर जो टैक्स लगते हैं ना, टैक्स का रेट जो है वो बड़ा ज़्यादा है। मतलब कोई बंदा पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री बनाने की कोशिश ही नहीं करता। वो कहता है मैं कमाऊँगा क्या? मुझे टैक्स ही इतने ज़्यादा लगते हैं पाकिस्तान के अंदर कि मैं पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री नहीं बना सकता। तो जो बाहर का इन्वेस्टर है, या जो पाकिस्तान का लोकल इन्वेस्टर भी है, वो भी पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री नहीं लगाता। तो इसके अंदर भी आप इसी तरह लिखेंगे एक्सप्लेनेशन जैसे मैंने लिखी है। हाँ, अगर किसी एक्सप्लेनेशन में आपको रेट नज़र आ रहा है, रेट शो हो रहा है कि इन 2022 में ये जो पॉइंट है ये इतना पाकिस्तान में पाया जाता है, तो आपने उसको कभी भी इग्नोर नहीं करना। पॉइंट नंबर 5 देखें, लैक ऑफ कैपिटल। पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री इस वजह से भी बहुत ज़्यादा पीछे है क्योंकि पाकिस्तान में पैसे की बहुत ज़्यादा कमी है। देखो, पाकिस्तान के अंदर एक जो गवर्नमेंट है, उसको पैसा ही इतना ज़्यादा कलेक्ट नहीं होता क्योंकि लोग टैक्स ही नहीं देते। या जो गवर्नमेंट है वो उन बड़े-बड़े अशराफिया के ऊपर टैक्स ही नहीं लगाती क्योंकि वो उनके खुद के काम कर रहे होते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान को बहुत कम पैसा कलेक्ट होता है, और कम पैसा कलेक्ट होगा तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट कभी भी इंडस्ट्री लगाएगी नहीं। वो अपनी जेबों में रखेंगे पैसा कि इंडस्ट्री लगाएँगे, ठीक है ना? तो ये पॉइंट नंबर 5 था, एक्सप्लेनेशन आप ऐसे ही रखेंगे। पॉइंट नंबर 6 देखिएगा, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। यानी कि पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री इस वजह से भी बहुत ज़्यादा पीछे है क्योंकि पाकिस्तान में ना इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ज़्यादा पीछे इस वजह से है कि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा फुकदान है। मतलब आप देखो, चाइना चाइना आपका जो भी ज़राअत का सारा काम है, तमाम चीज़ें क्या हो रही हैं, मशीनरी से हो रही हैं। लेकिन पाकिस्तान में देख लो, अभी तक लोग हाथों से खुद काम करते हैं, वर्कर्स काम करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान में, चूँकि पाकिस्तान के अंदर फैक्ट्रीज़ के अंदर इंडस्ट्री बनाई नहीं जाती, इंडस्ट्री की चीज़ें नहीं बनाई जाती, कि कोई टेक्नोलॉजी की चीज़ ही नहीं बनाई जाती, तो इस वजह से पाकिस्तान के अंदर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा पीछे है। इसकी एक्सप्लेनेशन आप ऐसे ही रखेंगे, और अगर पॉइंट में आपको ये नज़र आ रहा है, रेट्स नज़र आ रहे हैं, तो आप उनको भी करेंगे याद।
अब इस पेज के ऊपर आ जाएँ तो आपको नज़र आ रहा है पॉइंट नंबर 7 लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री सेक्टर इस वजह से भी बहुत ज़्यादा पीछे है कि फ़र्ज़ करें पाकिस्तान में अगर मैं हूँ ना, मैं चाहता हूँ कि कुछ पैसे मेरे पास हैं, कुछ पैसे मैं लोन ले लूँ बैंकों से और मैं इंडस्ट्री बना लेता हूँ। लेकिन मैं लोन ले ही नहीं सकता पाकिस्तान के अंदर क्यों? क्योंकि अगर मैं लोन लूँगा भी बैंक के थ्रू तो वो मुझे खुद में कहें वो मुझे खुद कहेंगे कि भई हमें कोई चीज़ ऐसी गिरवी रखवाओ जो हम रख सकें फिर आपको लोन देंगे। या उनका निज़ाम ही लोन देने का इतना पेचीदा है कि मैं लोन देने की बजाय कि मैं अपनी फैक्ट्री डालूँ, वो मुझे अज़ाफ़ी पैसे ऊपर एज़ इंटरेस्ट देने पड़ सकते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर चूँकि क्रेडिट फैसिलिटी नहीं है इतनी ईज़िली, इस वजह से पाकिस्तान के अंदर कोई भी बंदा इंडस्ट्री नहीं लगा सकता, कोई भी बंदा अपनी फैक्ट्री नहीं लगा सकता क्योंकि लोग डरते हैं। लोग कहते हैं अगर हमने उधार ले लिया तो हम उधार कहाँ से पे करेंगे? तो इस ये भी एक्सप्लेनेशन आप इतनी ही करेंगे। पॉइंट नंबर 7 देखिएगा, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि जो लोग करप्शन करें उनको सजाएँ दें, ठीक है? तो पाकिस्तान के अंदर कभी आपने देखा है कि किसी इंडस्ट्री के अंदर चाहे प्राइवेट सेक्टर है, कहीं चाहे गवर्नमेंट सेक्टर है कि किसी बंदे की अकाउंटेबिलिटी की हो, किसी बंदे को सज़ा दी हो? नहीं। अमीरों के लिए कोई और कानून है, गरीब के लिए कोई और कानून है, तो पाकिस्तान के अंदर सिर्फ़ गरीब को ही मारा जाता है, गरीब को ही सज़ाएँ दी जाती हैं। बड़े-बड़े इंडस्ट्रियल सेक्टर जितनी मर्ज़ी ये कर लें करप्शन, तो इनको कभी भी सज़ा नहीं दी जाती। तो पाकिस्तान में देखो अकाउंटेबिलिटी की जो परसेंटेज है वो भी मैंने लिखी हुई है। आपने रेट्स को कभी भी इग्नोर नहीं करना। रेट्स को आपने लाज़मी लिखना है, ये मैं बार-बार आपसे कह रहा हूँ, ठीक है ना? विदाउट रेट्स कभी भी ईओपी के क्वेश्चन के अंदर आपको कभी भी नंबर नहीं अच्छे से मिल सकते। मैं आपको बार-बार ये चीज़ें कह रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर 8 आपके हो गए, पॉइंट नंबर 9 देखिएगा, लो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पाकिस्तान के अंदर इस वजह से भी इंडस्ट्री नहीं ज़्यादा बढ़ती क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सियासी निज़ाम, सियासी स्टेबिलिटी नहीं आएगी। नहीं, क्यों? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अगर एक गवर्नमेंट आती है तो दूसरी गवर्नमेंट उसकी टाँगें खींचती है, उसको उतारने की कोशिश करती है। कभी धरने शुरू हो जाते हैं, कभी प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं, कभी एहतजाज शुरू हो जाते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी निज़ाम है वो स्टेबल नहीं है, वो अनस्टेबल है बहुत ज़्यादा। ठीक है? अंडरस्टैंड कर रहे हैं? तो एक्सप्लेनेशन सिंपल वर्ड्स में लिखी हुई है। आप स्टूडेंट्स की सहूलत के लिए लिखी हुई है सिंपल वर्ड्स में। आप इसी को ही काइंडली प्रिपेयर कीजिएगा। अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी है, अगर आप टफ़ करना चाहते हैं तो वो भी टफ़ कर लें, लेकिन उससे आपको क्या होगा, उससे आपको ज़्यादा चीज़ें याद करनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 10 देखें, लो फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर इस वजह से भी बहुत ज़्यादा पीछे है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी बरूनी ओवरसीज़ पाकिस्तानी कभी पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगाने की सोचता ही नहीं। उसकी वजह क्या है? उसको पता है मैंने पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगा ली ना, तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा करप्शन है कि मेरी जो मैंने फैक्ट्री बनाई भी होनी है ना, मेरी फैक्ट्री के ऊपर कब्ज़ा हो जाना है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं बात को? तो पाकिस्तान के अंदर कभी भी फॉरेन इन्वेस्टर आते ही नहीं हैं, वो इंडस्ट्री लगाते हैं क्योंकि देखो गवर्नमेंट के ऊपर एतमाद नहीं ना। अगर गवर्नमेंट के ऊपर एतमाद हो ना, तो याद रखना ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ना, ये सॉर्ट आउट हो जाती हैं, ये सॉल्व हो जाती हैं। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितनी पाकिस्तान में आई है 2022 के अंदर, तो आपने ये रेट लाज़मी याद करना है। मैं बार-बार कह रहा हूँ, विदाउट रेट्स कभी भी आपको क्वेश्चन के अंदर अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाएँगे। तो इस पिक्चर का आपका प्रॉब्लम नंबर लास्ट है, यानी कि प्रॉब्लम नंबर 11। हमारे क्वेश्चन के भी हैं मज़ीद प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम नंबर 11 है आपके पास, लो प्रोडक्शन। पाकिस्तान के अंदर इसलिए इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ज़्यादा पीछे है कि पाकिस्तान में प्रोडक्शन ही नहीं ज़्यादा होती। इंडस्ट्रियल सेक्टर की प्रोडक्शन ही बहुत कम है। इस वजह से पाकिस्तान में जो इंडस्ट्री का निज़ाम है वो बहुत ज़्यादा पीछे चला गया है। अच्छा, प्रोडक्शन कैसे बढ़े? प्रोडक्शन तो तब बढ़े ना जब पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल हो, कैपिटल लगाओ तो फिर प्रोडक्शन में इज़ाफ़ा करो। जब पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी हो, कैपिटल हो पाकिस्तान में, तो क्या हो? उससे प्रोडक्शन बढ़े। तो प्रोडक्शन इंक्रीज़ नहीं हो सकती विदाउट कैपिटल। इस वजह से पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं है। इसके अंदर भी जो रेट मैंने इन 2022 में मैंने दिया हुआ है उसको आपने लाज़मी लिखना है, लाज़मी लिखना है। अब नेक्स्ट जितने भी पॉइंट रह गए हम नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं और देखते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब देखिएगा आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 12 है लो पर कैपिटा इनकम। अब आप स्टूडेंट्स ने ये पीछे वाले क्वेश्चन नंबर 1 में भी किया हुआ था, लो पर कैपिटा इनकम। वहाँ पे आपने इंक्रीज पर कैपिटा इनकम किया था क्योंकि वहाँ पे रोल एंड इंपॉर्टेंस था ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो मैंने सेम टू सेम मैंने जो एक्सप्लेनेशन है ना, मैंने उसी की ही उठाई हुई है, ठीक है ना? सेम टू सेम एक्सप्लेनेशन मैंने उसी की उठाई हुई है। आपको इसका मतलब है दोबारा से याद करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह जो आपने इससे पीछे वाला पॉइंट पढ़ा था ना, लो प्रोडक्शन, वो भी मैंने उधर से ही सारी
एक्सप्लेनेशन उठाई थी। तो अगर आप मेरी तरतीब से पेपर पेयरिंग स्कीम को कर रहे हैं तो आपको इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने लगा है। तो लो पर कैपिटा इनकम का ये मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर इस वजह से बहुत ज़्यादा पीछे है कि पाकिस्तान में पर मजदूर बंदे की जो तनख्वाह है वो बहुत थोड़ी है, 20,000 होगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो नौजवान है वो क्या कोशिश करते हैं, वो कहते हैं 20,000 से हम अपना घर नहीं पाल सकते, हम बाहर के मुल्क में चलते हैं, दुबई वगैरह में चलते हैं, जाकर वहाँ पे हम जॉब्स वगैरह ढूँढते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जो कैपिटल पर कैपिटा इनकम है यानी कि एक पर्सन की इनफरादी तनख्वाह बहुत कम है, इस वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ज़्यादा पीछे है। तो इसके अंदर जो रेट है आप इतना ही करेंगे। इसके बाद देखिएगा लो फॉरेन एक्सचेंज, पाकिस्तान के अंदर जो फॉरेन एक्सचेंज है यानी कि लाइक डॉलर वगैरह, लाइक पाउंड्स वगैरह, ये बहुत ज़्यादा कम है। बिल्कुल, पाकिस्तान के अंदर जो फॉरेन एक्सचेंज है ये भी बहुत कम है। पाकिस्तान डॉलर पाकिस्तान के पास होंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो पाकिस्तान बाहर की कंट्री से चीज़ें मंगवा पाएगा ना, इंपोर्ट कर पाएगा ना। तो इसलिए अगर आपके मुल्क की इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ज़्यादा पीछे हो ना तो फॉरेन एक्सचेंज भी नहीं आती, फॉरेन करेंसी भी नहीं आती। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर चीज़ें बनेंगी तो पाकिस्तान उनको बाहर बेचेगा तो डॉलर कमाएगा ना। तो ये इंडस्ट्रियल सेक्टर की बैकवर्डनेस, पीछे के जाने की बहुत बड़ी वजूहात है। अब पॉइंट नंबर आपके पास 13 के बाद पॉइंट नंबर 14 आपके पास आया लो सेविंग। तो पाकिस्तान के अंदर इसलिए अभी इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ज़्यादा पीछे है क्योंकि पाकिस्तान में कभी लोग बचत करते नहीं है। चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में बैठे हुए हमारे मिनिस्टर्स हैं, चाहे हमारी आम आवाम है, हर बंदा क्या करता है, कभी कोई लोग सेविंग नहीं करते, हर बंदा फजूल खर्ची में ज़ाया करता जाता है। जैसे हमारे जो करंटली हुक्मरान है, करंटली जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, वो यही कर रही है कि वो मतलब फजूल में मतलब गाड़ियाँ चलाते हैं, पेट्रोल ज़ाया करते हैं, गवर्नमेंट के खर्चों के ऊपर बड़ी-बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है। बाहर के मुल्क में जाते हैं, अपने सारे-सारे ख़ानदान को लेके चले जाते हैं, विज़िट करते हैं, तो क्या मतलब अगर सेविंग करें तो पैसा पाकिस्तान के पास बचे ना, तो पाकिस्तान के पास पैसा बचे तो उसी पैसे को पाकिस्तान इन्वेस्ट करे किसमें फैक्ट्रीज़ के अंदर और फैक्ट्रीज़ लगाए। तो ये है लो सेविंग। अब हम पॉइंट नंबर नेक्स्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 15 आपके पास है इशू ऑफ इन्फ्लेशन, मसला पाकिस्तान में ना इन्फ्लेशन का बहुत ज़्यादा मसला है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि पाकिस्तान में करेंसी की वैल्यू तो डिक्रीज हो गया, पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में महंगाई जैसे अभी है, पाकिस्तान में कितनी महंगाई है, तो पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से पाकिस्तान के अंदर जो फैक्ट्रीज का निज़ाम है वो पीछे को चलता जा रहा है। क्योंकि आपको पता है, ज़ाहिर सी बात है, फैक्ट्रीज वगैरह वालों ने भी बिजली का बिल देना है, गैस का बिल देना है, तो वो इतने महंगे महंगे बिल देंगे, ऊपर से वर्कर्स उनके खाने पीने का भी सारा खर्चा, उनकी भी सैलरी है। तो वर्कर्स भी कहते हैं भाई महंगाई इतनी ज़्यादा, हमारी सैलरीज बढ़ाओ। तो उससे क्या होगा, उससे वो जो फैक्ट्री है बजाय कि अपनी ब्रांचेज इंक्रीज करने के, वो तो कहेगी भाई इस बिजनेस को बंद ही कर दो, बजाय कि मुझे फायदा होने के, ओनर सोच रहा होगा मुझे फायदा होने के, मुझे नुकसान होता जा रहा है तो मैं इस फैक्ट्री को बंद ही कर देता हूँ, ठीक है ना। तो ये इशू ऑफ इन्फ्लेशन बहुत बड़ा मसला है किसी भी कंट्री के इंडस्ट्रियल सेक्टर के पीछे जाने का, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो रेट मैंने लिखा हुआ है 2022 में आपने यही लिखना है। अब लास्ट आपका पॉइंट है, सिर्फ लास्ट आपने पॉइंट करना है, इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमने जस्ट 16 हेडिंग्स रखनी है। तो लास्ट हमारा पॉइंट क्या है, लास्ट हमारा पॉइंट है इशू ऑफ हाई डेट। पाकिस्तान के अंदर इसलिए इंडस्ट्रियल सेक्टर आगे के तो कौन ही ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियल सेक्टर इस वजह से नहीं बढ़ता क्योंकि पाकिस्तान ने कर्जे बहुत ज्यादा उठाए हुए हैं। पाकिस्तान ने, आपको पता है, इतने ज़्यादा कर्जे देने हैं, इतने ज़्यादा पाकिस्तान ने कर्जे देने हैं, तो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, जो भी न्यू गवर्नमेंट आएगी, वो कर्जे पे करेगी कि पाकिस्तान की आम आवाम के लिए एक न्यू फैक्ट्री बनाएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। तो पाकिस्तान ने कितने कर्जे देने हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। तो ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन हो गया, कौन सा, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन पाकिस्तान, या काजेज ऑफ इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस इन पाकिस्तान, या डिसएडवांटेजेस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, या डिमेरिट्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, या ऑब्स्टेकल्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो कोई भी नाम आपको वो कह सकता है, मैंने आपको बता दिए तमाम नाम। सबसे पहले क्वेश्चन आज आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, डेफिनेशन लिखनी है, फिर क्वेश्चन के ये 16 पॉइंट लिखने हैं, और हर पॉइंट के अंदर जिस जिस पॉइंट में मैंने आपको रेट दिया, अपने रेट को कभी भी इग्नोर नहीं करना, और जहां पर भी रेट आ रहा हो उसको ब्लैक मार्कर से या ब्लू पॉइंटर से आपने उसको क्या करना है, उसको हाईलाइट करके आना है पेपर के अंदर, ठीक है ना, ताकि उसको नजर आए, उसकी डायरेक्ट नजर आपके रेट्स के ऊपर पड़े। रेट्स लिखे होंगे, आपका इंप्रेशन अच्छा जाएगा। और ये हमारा पेपर पेयरिंग स्कीम से क्वेश्चन नंबर 2 था। जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसकी भी वीडियो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लगा दी है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये था क्वेश्चन नंबर 2 ईओपी का, पेपर पेयरिंग स्कीम 2023 के रिलेटेड। आने वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।